मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमा कर उसने हमें और आपको यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी गुजारने का ढंग और जिंदगी गुजारने का दस्तूर हमें और आपको अता किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की शक्ल में हमें किताब हिदायत अता फरमाई और हुजूर पाक अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे और आपके लिए आइडियल और नमूना बनाया। ये मज़हब इस्लाम जिसके हम मानने वाले हैं, उस मानने वाले को मुस्लिम कहा जाता है और मुस्लिम का मतलब होता है फरमा बरदार, अपने को अल्लाह के हुक्मों के आगे सरेंडर कर देने वाला, खुदा जो हुक्म के सामने सर झुका देने वाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फरमा बरदारी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देने वाला, वो है मुस्लिम। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, डरो अल्लाह से जैसा कि उससे डरने का हक है और तुम हरगिज हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह के मुती और फरमा बरदार बने रहो। मैंने जो आयत पढ़ी उस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, 100% मुसलमान बन जाओ। तुम्हारी जिंदगी का कोई गोशा ऐसा ना हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा ना हो जो इस्लाम के हुक्म और इस्लाम की मर्जी में न गुजरे। हर कदम हमारा जो उठे वो इस्लाम की रोशनी में उठे, कुरान की बताई हुई हिदायत के मुताबिक उठे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की रोशनी में उठे। हम जो भी करें, हम कारोबार करें, हम तिजारत करें, हम घरों के अंदर रहें, हम बाजारों के अंदर जाएं, दुश्मनों के साथ रहें या दोस्तों की मजलिस में रहें, हम सियासत करें या हम जंग करें, जो कुछ भी करें, हमारी जिंदगी का, हमारे जिंदगी गुजारने का जो तरीका होना चाहिए इन तमाम मुआमलात में और जिंदगी के तमाम गोशों में वो होना चाहिए जो इस्लाम हमें बताता और इस्लाम हमें सिखाता। सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी इस्लाम के सांचे में ढाल दे। आज हमारा हाल ये है कि हमारी जिंदगी, हम नाम के मुसलमान तो हैं लेकिन हमारी जिंदगी का जो सांचा है, हमारी जिंदगी का जो ढांचा है, अगर हम आप गौर करें और इस्लाम के सांचे में, कुरान के सांचे में अपनी जिंदगी को नापें, मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारी जिंदगी का अक्सर हिस्सा वो है जो इस्लाम के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मुसलमानों, ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज हमारे अकीदे और ईमान का हाल ये है कि हमारे यहाँ आज हमारे समाज के अंदर शिर्क दाखिल होता चला जा रहा है। शिर्क जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्ती के साथ मना फरमाया और फरमाया कि जो शिर्क करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर जन्नत को हराम कर देंगे। वो इंसान जो शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, वो जन्नत में नहीं जा सकता, उसका ठिकाना जहन्नम होगा और हमेशा हमेशा के अंदर रहना पड़ेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुश्रिक बिल्लाह व इन कुतिलता व हुर्रिता। ऐ इंसान, ऐ मोमिन, ऐ मुस्लिम, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तुम्हारी बोटी बोटी कर दी जाए और तुम्हें जला दिया जाए और जला करके तुम्हें राख कर दिया जाए, लेकिन खबरदार अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, किसी को सजदे न करना,
किसी के सामने दस्ते सवाल दराज न करना, ये न समझना कि कोई नफा पहुंचा सकता है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है, कोई इज्जत दे सकता है, कोई जिल्लत दे सकता है। खुदा के अलावा कोई रोजी देने वाला है, खुदा के अलावा कोई रोजी छीनने वाला है, खुदा के अलावा कोई इस कायनात के निजाम को चलाने वाला है। तुमने अगर ये समझा कि खुदा के अलावा इस कायनात के निजाम को और कोई चलाता है, खुदा के अलावा इज्जत कोई और देता है, खुदा के अलावा जिल्लत कोई और देता है, खुदा के अलावा रोजी और कोई देता है, खुदा के अलावा कोई और किस्मत को बनाता और बिगाड़ता है, तो ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, समझ लो कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो। अल्लाह खालिक़े कायनात है, कादिरे मुतलक है, वही जो चाहता है वो होता है। दुनिया के अंदर इंसान के चाहने से कुछ भी नहीं होता। सारी इंसानियत इकट्ठा हो जाए, सारे बादशाह इकट्ठा हो जाए, सारे उज़रा इकट्ठे हो जाए, सारी दुनिया एकजुट हो जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत न चाहे किसी को नुकसान पहुंचाना, तो सारी कायनात मिल करके भी किसी का बाल बेकार नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, दुनिया की सुपर पावर जो है हुकूमतें एक तरफ हो जाए, लेकिन इंसान को कोई नुकसान से बचा नहीं सकता जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा अकीदा होना चाहिए, हमारे बच्चों का, हमारी औरतों का, हमारी बच्चियों का, हमारे दिल के अंदर, हमारे रगो रेशे के अंदर, हमारे बदन के रग रग के अंदर ये चीज बैठ जाए, इस कायनात का खालिक अल्लाह है और इस कायनात को चलाने वाला और कोई नहीं है। आज पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ हमें इस ईमान और इस अकीदे को इख्तियार करने और इस पर जमने की जरूरत है। इसलिए कि आज इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो शिर्क की हवाएं आ रही हैं, जो शिर्क का तूफान आया हुआ है, चारों तरफ आपको शिर्क नजर आ रहा है, शिर्क की आवाजें आ रही हैं कानों में, हर तरफ जिधर जाइए उधर शिर्क नजर आ रहा है, उधर गैरुल्लाह के घर नजर आ रहे हैं, उधर तरह तरह की गंदगियां और नजासतें नजर आ रही हैं। मेरे भाइयों, ऐसे माहौल के अंदर हमें और आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना और बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। आज इसी चौकन्ना न रहने की वजह से, होशियार न रहने की वजह से आज हमारे बच्चे और उससे बढ़कर के हमारी बच्चियां शिर्क के अंदर जा रही हैं, मुशरिकों के साथ जा रही हैं, काफिरों के साथ जा रही हैं। हम उनको कॉलेजों में भेजते हैं, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर उसका अंजाम क्या होता है, जिसको हम कभी सुना करते थे कि इर्तिदाद की लहर आई हुई है, यानी लोग इस्लाम को छोड़ करके गैर इस्लाम में जा रहे हैं। स्पेन के अंदर एक मुल्क था जो मुसलमानों का था, वहां पर मुसलमानों ने उन पर जुल्म किया गया, उनको सताया गया और बेशुमार मुसलमान वहां उनको ईसाई बना दिया गया, और जो ईसाई बनने पर तैयार नहीं हुए उनको जला दिया गया या उनको खत्म कर दिया गया, उनको ज़बह कर दिया गया, और मुसलमानों का वहां से पूरी तरह से खात्मा हो गया। आज हमारे स्कूल के अंदर यही हो रहा है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बादिरू बिल अअमाल सालिहा, ऐ मुसलमानों तुम नेकियां करने में जल्दी करो, जितनी जल्द हो सके नए काम करो, नमाजों के पाबंद बन जाओ, मस्जिदों के पाबंद बन जाओ, अपनी बच्चियों की हिफाजत का सामान कर दो, अपनी बच्चियों की दीनी तालीम का इंतजाम कर दो, अपने बच्चों की दीन और ईमान और उनके अकीदे की हिफाजत की फिक्र कर लो। पूरी तरह से तुम तैयार हो जाओ, जितनी जल्द हो सके दीन के काम करने के लिए और दीन की हिफाजत का सामान करने के लिए तुम कूद पड़ो मैदान के अंदर, और उसके अंदर कोताही और सुस्ती न करो। बादिरू बिल अअमाल सालिहा फसतकूनु फितन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम, इसलिए कि अनकरीब वो जमाना आने वाला है कि आसमान से कितने ऐसे बरसेंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े होते हैं। उस अंधेरी रात के टुकड़ों में इंसान को गड्ढा नहीं दिखाई देता, इंसान को कांटा दिखाई नहीं देता, इंसान को रास्ता सुझाई नहीं देता, इंसान कदम कहीं रखता है, कदम बढ़ता कहीं है। इस तरह से अंधेरी रात के टुकड़े होते हैं, ऐसे ही आसमान से कितने बरसेंगे। फसतकूनु फितन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, हाल ये होगा कि सुबह के वक्त आदमी मोमिन होगा, शाम के वक्त काफिर होगा। आज कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए, थोड़ा से पैसों के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए, नौकरियों की लालच में, आला तालीम की लालच में
और न मालूम किन किन लालचों में आज हम अपनी ईमान को खो देते हैं। कितने लोग हैं आपको जो कुर्सी के लालच में दूसरों के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, उनके सामने झुकते हुए नजर आएंगे। कितने ऐसे हैं जो देवी देवताओं के सामने सजदे करते हुए नजर आएंगे। कितने ऐसे हैं जो कुर्सी के लिए अपना दीन बेच देंगे, थोड़ी सी लज्जतों के लिए, थोड़ी से ऐश के लिए, थोड़ी सी इशरत के लिए, थोड़े से मजे के लिए आज हमारे नौजवान बच्चे और हमारी नौजवान बच्चियां अपने दीन ईमान को बेच रहे हैं। क्या मिलता है उनको? आप देखते हैं अंजाम क्या होता है। इतनी बच्चियां कत्ल कर दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, उनकी दुनिया भी बर्बाद, उनकी आखिरत भी बर्बाद। न दीन मिला न दुनिया मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन क्या है, फितने का दौर है। हमने अपनी बच्ची को छोड़ दिया, कहां जा रही है, क्या कर रही है, हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। क्या देखती है मोबाइल में? हमने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, क्या देखता है मोबाइल में? हमें कुछ खबर नहीं है। आंख उस वक्त खुलती है जब वो अंजाम हम देखते हैं, जिस अंजाम को देख करके इंसान की नींद उड़ जाती है, इंसान का चैन सुकून खत्म हो जाता है। लेकिन उस वक्त करने से कुछ नहीं होता। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है, ये जो जमाना चल रहा है, ये फितनों का दौर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दौर आएगा जबकि सुबह के वक्त आदमी मोमिन होगा, शाम के वक्त काफिर होगा, शाम के वक्त मोमिन होगा, सुबह के वक्त काफिर होगा। वह अभी दीनहु बिअरद मिन दुनिया, और अपने दीन को दुनिया के चंद टकों में बेच देगा। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि हमारे नौजवान मर्दों में, हमारी औरतों में, हमारे बूढ़ों में, हमारे बच्चों में वो गैरत पैदा हो, जिसको गैरत सिद्दीकी कहते हैं, जिसको हमीयत फारूकी कहते हैं। हजरत फारूक आजम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया, उसके बाद फिर अरब के अंदर इर्तिदाद फैल गया, लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा, अयुनका सुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन के अंदर कमी आ सकती है और अबू बकर जिंदा हो? मैं जिंदा हूं, मैं अपनी आंखों से देखूं कि दीन के अंदर कमी आ गई, लोग ज़कात नहीं दे रहे हैं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। और खुदा की कसम, अगर कोई ज़कात के अंदर बकरी का एक रस्सी भी देता था और वो नहीं देगा तो मैं उससे जंग करूंगा। आज हमारे अंदर यही गैरत होनी चाहिए कि दीन के अंदर कमी आ रही है, ईमान के अंदर कमी आ रही है, अखलाक के अंदर कमी आ रही है, नमाजों के अंदर कमी आ रही है, मुआमलात हमारे खराब हो रहे हैं, अखलाक हमारे खराब हो रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें बेचैन हो जाना चाहिए, हमारी गैरत जाग जानी चाहिए कि दीन के अंदर कमी आ रही है, दीन के अंदर खलल पड़ रहा है, हमारे नौजवान आवारा हो रहे हैं, हम मुशरिकों के साथ जा रहे हैं, हम जन्नत के रास्ते को छोड़ करके जहन्नम के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हमारी नींद उड़ जाए, हमारी गैरत और हमीयत जाग जाए। यह है हमारी ईमान का तकाजा, और हम इसलिए पैदा किए गए हैं इस दुनिया के अंदर हम मुसलमान बनकर के रहे, हमारी पहचान अलग हो, जो इस्लामी पहचान है, जो इस्लामी छाप है, देखने वाला ही समझ जाए ये मुसलमान है। आज अफसोस की बात यह है कि दुनिया के अंदर या हमारे मुल्कों के अंदर, हमारे शहरों के अंदर कोई गलत काम होता है, उसकी निस्बत किसकी तरफ की जाती है? मुसलमान की तरफ। चोरी हुई कहा जाता है कि किसी मुसलमान ने की होगी। इसी तरह से गंदगी पाई जाती है, ये होता है किसी मुसलमान का महल्ला होगा। गलत किस्म के लोग नहीं पाए जा रहे हैं, अवबाश लड़के पाए जा रहे हैं, आवारा बच्चे पाए जा रहे हैं, गाड़ियां सड़कों पर घुमा रहे हैं और तेजी के साथ जा रहे हैं बगैर इसकी परवाह किए हुए। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को चोट लग जाए, आदमी कहता है हो ना हो कि किसी मुसलमान का बच्चा होगा, किसी मुसलमान का बच्चा होगा। आज हमारी पहचान ये बन गई, आज लोग इससे हमें निहारने लगे। मेरे भाइयों, हमारी पहचान यह होनी चाहिए कि कोई गरीब आदमी जो तड़प रहा हो, परेशान हो, उसकी मदद कर दी जाए। लोग कहें कि इसकी मदद किसी मुसलमान ने की। चोरी हो जाए तो कहने वाला ये कहे कि मुसलमान नहीं हो सकता है, कोई भी चोरी कर सकता है, लेकिन मुसलमान चोरी नहीं कर सकता, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता,
मुसलमान बेईमानी नहीं कर सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, मुसलमान गलत काम नहीं कर सकता, किसी औरत पर मुसलमान गंदी निगाह नहीं डाल सकता है। ये हमारी पहचान होनी चाहिए और यही पहचान थी मुसलमानों की, यही शान थी मुसलमानों की। जब अल्लाह ने उनको तरक्कियां अता फरमाई, जब अल्लाह ने उनको हुकूमतें अता फरमाई, जब अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई, तो मुसलमान ऐसा ही अपनी नमाजों में, अपनी रोजों में, अपने अखलाक में, अपने मुआमलात में तो दुनिया में सबसे ऊंचे थे, दुनिया में सबसे बुलंद थे। लोग देख करके रश करते थे और इशारा करते थे कि ये मुसलमान जा रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हमें जरूरत है इस बात की कि हम इस एहसास को पैदा करें। अब अगर हम नहीं पैदा करेंगे तो कब पैदा करेंगे? हालात कितने खराब हैं, माहौल कितना खराब है, पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है। लोग हमें कहना चाहिए कि तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, नफरत की निगाहों से देख रहे हैं, हमें गैज़ो गज़ब की निगाहों से देख रहे हैं, हमें दुश्मन समझा जा रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारे आपके पास जो नुस्खा है, हमारे आपके पास जो अल्लाह की दी हुई अमानत और अल्लाह की दी हुई दौलत है, कुरान पाक, और फिर उसके अंदर जो हमें अखलाक सिखाए गए हैं, जो हमें किरदार सिखाया गया है, अल्लाह ने उसके अंदर ताकत रखी है कि मुसलमान अगर उस पर आ जाए, कुरान को अपना जो है नमूना बना ले, कुरान को अपनी जिंदगी का दस्तूर बना ले, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलना शुरू कर दे, दुनिया आपको और हमें अपनी आंखों पर बैठाएगी, अपने सरों पर बैठाएगी। और दुनिया के अंदर इसकी एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। जब इस मुल्क के अंदर इस्लाम आया है, मोहम्मद इब्न कासिम सकफी जो सबसे पहले मुसलमान फातेह हैं जिस मुल्क के अंदर आए, सिंध के इलाके के अंदर, कौन मुसलमान यहाँ था? इस्लाम का क्या तारुफ था? आज तो हर चप्पे पर आपको मुसलमान मिल जाएंगे, मस्जिदें मिल जाएंगी, मदरसे मिल जाएंगे, दाढ़ियों टोपी वाले लोग हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त यहाँ कहाँ इस्लाम था? कहाँ यहाँ मुसलमान थे? यहाँ कहाँ मदरसे थे? यहाँ कहाँ दरसगाहें थी? कहाँ यहाँ मस्जिदें थी? लेकिन जब वो आए यहाँ पर, यहाँ के हमारे बिरादरान वतन ने, हिंदू भाइयों ने उनके अखलाक को देखा, उनके साथ जो जमात आई थी, जो फौज आई थी, जबकि वो फातेह बन करके आए थे, लेकिन उनका ऐसा अखलाक था, उनका ऐसा किरदार था, उन्होंने यहाँ के लोगों को से ऐसी मोहब्बतें की, ऐसे उनकी तरबियत की, अपने आप को उनके सामने ऐसा पेश किया कि उनके जरिए से इस्लाम फैला। और फैला ही नहीं, बल्कि जब मोहम्मद इब्न कासिम सकफी हिंदुस्तान से वापस गए बुलाने की वजह से, तो यहाँ के हिंदुओं ने उनका स्टेचू बनाया, उनकी यादगार बनाई। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने उनकी यहाँ के लोगों के दिलों के अंदर डाल दी थी। क्या चीज थी? उनका अखलाक था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, यहाँ पर क्या था? कितने ईमान वाले थे, लेकिन उनका अखलाक था कि उन्होंने लोगों के दिलों पर हुकूमतें की, लोगों ने अपनी आंखों पर बैठाया, अपने सरों पर बैठाया। इसी तरह से आप देखते चले जाइए हिंदुस्तान के अंदर, इस सरजमीन पर जहां पर हमारे अकाबिरीन आए, हमारे असलाफ आए, और यहाँ पर जहां कुछ नहीं था, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम को फैलाया और लोग मुसलमान हुए। उनके अखलाक और किरदार को देख करके आज अफसोस ये है कि हमारे पास दौलत भी है, हुकूमत भी है, पैसा भी है, ताकत भी है, लेकिन हम अपने ईमान में कमजोर हैं, अपने अखलाक में कमजोर हैं, अपने किरदार में कमजोर हैं। नतीजा है कि सारी चीजें होने के बावजूद हम जलील और हम रुसवा हैं, लोगों की आंखों के कांटा बने हुए हैं। मेरे भाइयों, अगर हमें इज्जत के साथ रहना है और हमें तरक्की करनी है, और अगर इस दुनिया के अंदर हमें रह करके हमें सुखरू होना है और दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबी अगर हमें हासिल करनी है, तो हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा। अंदर से भी मुसलमान हो, बाहर से भी मुसलमान हो, हम मस्जिदों के अंदर नमाजों की भी पाबंद हो, और जब मस्जिद से निकल करके हम बाजारों में जाएं, सियासत के ऐवानों में जाएं, हम अपनी शादियों में जाएं, हम कहीं और जाएं, तो देखने वाले देख लें ये मुसलमान हैं, इनका ये अखलाक है, ये किरदार है, ये कैसे सच्चे होते हैं, कैसे नेक होते हैं, कैसे खिदमत गुजार होते हैं, और किस तरह से इनके अंदर इंसानियत पाई जाती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें और आपको सबसे पहले नंबर पर हमें अपने दीन की हिफाजत करनी है, ईमान की हिफाजत करनी है, और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने बच्चों की, आने वाले नस्लों की, अपने बच्चियों की, सबकी ईमान की फिक्र करनी
करनी है, हिफाजत करनी है और हर तरह से कोशिश करनी है कि हम इस्लाम के अंदर होते हुए हमारी बच्ची और हमारे बच्चे दायरे इस्लाम से खारिज नहीं जाएं। और उसी के साथ हमें अपने अखलाक को भी सही करना है, किरदार को भी सही करना है और हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बन करके रहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने और सुनने वालों को दोनों को अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।